आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर को वन शॉट वीडियो में ख़त्म कर रहे होंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनॉल किसको बोलते हैं और ईथर किसको बोलते हैं। तो अगर हमारा एलिफेटिक सिस्टम से OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, और अगर हमारा एरोमेटिक सिस्टम से OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हो दोनों साइड तो हम उसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का जनरल स्ट्रक्चर था। अब देखिए कि हम मोनो डाई और ट्राई हाइड्रिक कंपाउंड किसको किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड एक OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक। अगर कोई कंपाउंड दो OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम डाई हाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एक OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। अगर कोई दो कंटेन करेगा तो डाईहाइड्रिक बोलेंगे, और अगर कोई कंपाउंड तीन OH ग्रुप कंटेन करेगा तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे ही अगर हम फेनॉल की बात करें तो अगर कोई बेंजीन रिंग एक OH ग्रुप कंटेन करेगा तो मोनो, दो OH ग्रुप कंटेन करेगा तो डाईहाइड्रिक, और तीन OH ग्रुप कंटेन करेगा तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक OH तो मोनो, दो के लिए डाई और थ्री के लिए ट्राई। अब देखिए कि हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे। तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक और दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब उसको हम 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले एक, दो और तीन कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब उसको हम 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते किसको है। तो अलाइलिक अल्कोहल बोलने से पहले हम समझते हैं अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और अलाइलिक कार्बन पे अगर हम OH ग्रुप को लगा दे तो हम अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उससे OH ग्रुप लगा दे तो हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम अलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp3 होता है। कैसे sp3 होता है, तो यह टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है और लोन पेयर की संख्या 0 है, तो 4 + 0 क्या हो गया 4, डेट मीन्स sp3। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ कितना है, 4 है, और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अलाइलिक अल्कोहल या फिर अलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे OH ग्रुप लगा दे तो हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब बेंजाइलिक कार्बन की डिग्री की बात हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो 4 + 0 डेट इज इक्वल टू 4, डेट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होगा। नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक अल्कोहल। तो डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हम OH ग्रुप को लगा दे तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब विनाइलिक कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 होता है, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड ही केवल होते हैं। ये भी फेनॉल भी एक एग्जाम्पल है किसका, विनाइलिक अल्कोहल का, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे ही हमारा OH ग्रुप लगा है। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि अल्कीन को हम वाटर से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारा वाटर को जब ट्रीट करेंगे तो अल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और वाटर जो है वो हमारा H+OH- में डिसोसिएट हो जाता है, और फिर मार्कोनिकोव रूल के अनुसार H हमारा उस कार्बन पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH हमारा वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, तो कहीं पे भी H और कहीं पे भी OH हम लगा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जब हम देखेंगे
तो यहाँ पे जो अल्कीन है, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसको हम वाटर से ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करा रहे हैं। इसका मतलब हमको एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या करना है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ना है और वाटर का एडिशन कराना है। तो वाटर डिसोसिएट होता है H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस में और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। और ये जो H प्लस है ये उस कार्बन पे जाएगा जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH जो है उस कार्बन के पास चला जाएगा जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मतलब हम मार्कोनिकोव रूल को हम फॉलो कर रहे हैं और इससे हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डाइबोरेन THF सॉल्वेंट, जिसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं, और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी अल्कीन के क्रॉस हम वाटर का एडिशन कराते हैं, और वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए। देखिए, इस अल्कीन का फिर से हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। बार बार हम पाई बॉन्ड ही क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है एक वीक बॉन्ड होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। अब वाटर का एडिशन करा रहे हैं तो वाटर हमारा डिसोसिएट हो गया H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब हमको यहाँ ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब कि हम H प्लस को उस प्लेस पे ले जाएंगे, उस कार्बन के पास ले जाएंगे जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था तो इसको यहाँ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे CH से CH2 बन गया, और OH को उस प्लेस पे ले जाना है जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थे डबल बॉन्ड के क्रॉस कार्बन वाले पे। तो यहाँ OH, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है 2 है, तो यहाँ हम OH लगा के इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो हमको क्या करना है कि अल्कीन के अक्रॉस वाटर का एडिशन कराना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना है, और इसका रिएजेंट भी पूछा जाता है तो डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम अल्कीन को HgOAc2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से ट्रीट करते हैं और फर्दर सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्कोहल बन जाता है। इस रिएक्शन में भी हमको वाटर का ही एडिशन कराना है, लेकिन इस बार हमको मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। अब वाटर का एडिशन कराने के लिए हमारा वाटर किस में डिसोसिएट करेगा? H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट किया। फिर मार्कोनिकोव रूल के अनुसार हम डबल बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कहाँ ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं H प्लस को ले जाएंगे और OH माइनस को जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी तो OH लगा दिए, और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 था तो यहाँ CH3 हो गया, मतलब हाइड्रोजन हम यहाँ चिपका दिए। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था कि हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता था, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में क्या है कि हमारा मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, और दोनों के प्रोडक्ट से हमारा फॉर्म होता है अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, अल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास एक चीज़ कॉमन होता है, वो है कार्बोनिल कार्बन। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड R लगा दे, अल्काइल ग्रुप लगा दे, तो ये कीटोन बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ एक साइड R लगाएं और एक साइड H लगाएं तो ये हमारा अल्डिहाइड बन गया। तो इसी को हम ध्यान रख के करते हैं डिस्कस कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, वो अल्डिहाइड का हो या फिर कीटोन का हो, उसको हम या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करें, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करें, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इन तीनों रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट हो तो वो हमारा क्या करता है कि इस कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर देता है। देखिए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देना है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देना है। तो काफ़ी सिंपल है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर H2। अब इसी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, अल्डिहाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं H2 से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो सिंपल शब्दों में समझे हैं कि पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ठीक है, वैसे ही कीटोन को अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो फिर से पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H ऑक्सीजन के पास, एक H कार्बन के पास लगा के हम ये बना देंगे। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखे कि अगर हम अल्डिहाइड का
रिडक्शन करा रहे हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है, और कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए कि अगर हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस करते हैं किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और साथ में वाटर से, तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हम रिड्यूस कराएंगे तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा कि ईस्टर को भी अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम से ट्रीट कराएंगे तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा। अब याद रखिएगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो हमारा ईस्टर फॉर्म नहीं कर, सॉरी रिड्यूस नहीं करता ईस्टर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए ग्रिग्नाइड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए ग्रिग्नाइड रिएजेंट में जो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड का ले या फिर कीटोन का ले, उसमें ये बॉन्ड हमारा इस साइड टूटेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमको ग्रिग्नाइड रिएजेंट में पता है कि अल्काइल की खोपड़ी पे निगेटिव चार्ज होता है और मेटल की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर वाटर से H प्लस और OH माइनस हमको मिल जाएगा, H प्लस और OH माइनस हमको मिलेगा। तो H प्लस और OH माइनस जब मिलेगा तो ये ऑक्सीजन H प्लस को खींच लेगा और ये Mg प्लस OH माइनस को खींच के ये प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में हमारा ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ग्रिग्नाइड रिएजेंट को अगर हम डायरेक्टली ट्रिक से समझें, 1 सेकेंड में समझें, तो क्या होगा, अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम अल्काइल ग्रुप को यहाँ लगा देंगे कार्बन से। ग्रिग्नाइड रिएजेंट में अगर हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है अल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, उसमें हम अल्काइल ग्रुप को डायरेक्टली लगा देंगे इस कार्बन से और H को लगा देंगे इस ऑक्सीजन से, बस हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है हमको। वही समझाने की कोशिश यहाँ की है कि कार्बोनिल कार्बन में डायरेक्ट हम R लगा देंगे यहाँ पे और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसके जगह हम H लगा देंगे, बस हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अल्काइल ग्रुप को इस कार्बन से लगा देना है और इस पाई बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ देना है और ऑक्सीजन के साथ एक हमको हाइड्रोजन लगा देना है, हो गया, फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। उसी का कुछ एग्जाम्पल है कि अल्डिहाइड को हम ग्रिग्नाइड रिएजेंट से ट्रीट करा रहे हैं, तो बस ये जो ग्रिग्नाइड रिएजेंट में अल्काइल वाला पार्ट है इसको कार्बन से लगा देना है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन के साथ हमको हाइड्रोजन लगा देना है, हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो अल्डिहाइड से हमारा अल्कोहल बन गया। वही है, फिर से कीटोन को अगर हम RMgX मतलब ग्रिग्नाइड रिएजेंट से ट्रीट करा रहे हैं तो फिर से हमको इस R- से कार्बन को चिपका देना है। ठीक है, ग्रिग्नाइड रिएजेंट में जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसको हमको कार्बोनिल कार्बन से चिपकाना है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन के साथ हमको हाइड्रोजन लगा देना है। देखिए इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ चिपका दिए तो ये बन गया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड तोड़ के हम यहाँ पे OH लगा दिए तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। अगर हमारा अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल अल्कोक्साइड फॉर्म करता है। सिंपल है, अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो H को हटाना है, Na चिपका देना है ऑक्सीजन के साथ। वैसे ही अगर फिनॉल के साथ भी रिएक्ट करेगा तो H हटा देंगे यहाँ से, Na उसके जगह चिपका देंगे। तो जब हमारा फिनॉल के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट किया तो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अब देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की हम लोग बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा एसिडिटी उतना ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है किस पे, ऑक्सीजन पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किधर है, इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज कर जाता है, और पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जितना कम हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो सबसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस में है, इस फर्स्ट वाले में 1 डिग्री में, देन हमारा 2 डिग्री में, देन हमारा 3 डिग्री में। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो जितना कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल होगा। नेक्स्ट है हमारा एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमको OH हटाना है और ईस्टर में से हमको अल्कोहल में से हमको H हटाना है। तो ओवरऑल हमको वाटर का माइनस कराना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है एसिड क्लोराइड का। उसको भी अगर हम अल्कोहल से ट्रीट कराएं तो बस इसमें क्या करना है कि कार्बन पे हमको पॉजिटिव चार्ज पता है, क्लोरीन पे हमको निगेटिव चार्ज पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव, तो HCl पॉजिटिव वाले को निगेटिव से कनेक्ट कराइए और इस निगेटिव वाले को इस पॉजिटिव से कनेक्ट कराइए तो भी हमारा ईस्टर फॉर्म हो सकता है। फिर हम एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव खेल लेते हैं। तो निगेटिव वाले को इस पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कराइए और इस निगेटिव वाले को इस पॉजिटिव से कनेक्ट कराइए तो भी हमारा ईस्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। अब देखिए कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमारा कीटोन फॉर्म होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हमको ऑक्सीडाइज कराना है तो हमारा अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड कब बनेगा, जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो एक है हमारा PCC जिसका नाम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। दूसरा है हमारा जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट कौन सा, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और तीसरा है हमारा हीटेड कॉपर। तो ये तीनों जो है वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये कहीं भी दिखेगा तो हम 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन के बाद, जब हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है हीटेड KMnO4, या फिर एसिडिफाइड भी हम ले सकते हैं K2Cr2O7 हीटेड ले या फिर एसिडिफाइड, कंसनट्रेटेड HNO3, और चौथा है जोन्स रिएजेंट। लेकिन इस बार जोन्स रिएजेंट H2SO4 वाला है। अगर एसीटोन वाला होगा CrO3 के साथ तो वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड फॉर्म करता है। अब हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, जिसमें सबसे पहला है हमारा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में होता क्या है कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना देते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बना देते हैं। बनता कैसे है, तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें एट अ हाई टेम्परेचर एंड अ प्रेशर, तो ये भी पूछा जाता है कि डाउस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर जो है वो हमारा 300 ATM होना चाहिए। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं, डाउज प्रोसेस। ठीक, तो याद रखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, उसी को हम डाउज प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। बेंजीन पे SO3H लगा रहता है तो उसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें, फर्दर उसका एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बोलता है कि हमको बेंजीन से फिनॉल बनाना है, फिर क्या करेंगे, तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हमको सबसे पहले ओलियम से ट्रीट करना पड़ेगा बेंजीन को, जिसके बाद हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारा फिनॉल फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा डाइजोनियम साल्ट से। तो अगर हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट करें जैसा सेंडमेयर्स रिएक्शन में करते थे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा फेनॉल और साथ में बाई प्रोडक्ट में डाई नाइट्रोजन प्लस HCl बन जाएगा। मतलब सिंपल अगर हम देखें तो एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड फॉर्म होगा, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हमको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हमारा फेनॉल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम क्यूमीन से भी बना सकते हैं। अब क्यूमीन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि बेंजीन रिंग से जो सबसे पहला सटा कार्बन है उस कार्बन के दो साइड हमारा मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा और एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कराते क्या है कि इसको हम O2 से ट्रीट कराते हैं, और ये O2 जो है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए ये O2 जो है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जाकर चिपक गया, और ये लास्ट वाला जो OH है, ये जो लास्ट वाला OH है, इसको हम डायरेक्टली बेंजीन से चिपका देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, और ये जो बचा कीटोन उसको साइड में हम लोग लिख देते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्यूमीन से सबसे पहले हम O2 से ट्रीट किए तो हमारा फॉर्म हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हमारा फॉर्म हुआ। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस कराए तो हमारा फेनॉल हो गया फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा सबसे पहला है नाइट्रेशन। अब हमको पता है कि बेंजीन जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो सबसे पहले नाइट्रेशन में हम फेनॉल को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करा रहे हैं। तो डाइल्यूट HNO3 में हमारा NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। जो पैरा प्रोडक्ट होगा, जो पैरा नाइट्रोफेनॉल होगा, ये पैरा पोजीशन है और ये वाला पोजीशन हमारा ऑर्थो है, तो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो होगा मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब हम डाइल्यूट HNO3 किए तभी हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, एक ऑर्थो और एक पैरा। अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे फेनॉल के साथ तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होगा, मतलब 2 पे 4 पे और 6 पे तीनों प्लेस पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा। इसमें कोई भी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता, यही एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो है 2,4,6। देखिए दूसरे पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम भी हम बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन। तो अगर हम फेनॉल को Br2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन, तो Br2 में Br एज अ इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो पे जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है अगर हमारा इसी फेनॉल को हम 3Br2 से ट्रीट कर दे, अभी पीछे हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ट्रीट कर रहे थे, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन एक बार पैरा पोजीशन दोनों पोजीशन पे हमारा लग रहा था, और पैरा पे जो ब्रोमीन लगा वो मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन अगर हम केवल और केवल इस फेनॉल को 3Br2 से ट्रीट कर दे तो ये हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉल्बेज रिएक्शन। तो कॉल्बेज रिएक्शन में क्या होता है कि फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होता है, और फिर इसको अगर हम CO2 से ट्रीट करें और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड पोजिशन पे हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका नाम होता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कॉल्बेज रिएक्शन को समझना चाहें डायरेक्ट मेथड से, तो देखिए हमारे पास फेनॉल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं, साथ में CO2 और फिर तीसरा H+, मतलब एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे है ना, डायरेक्ट इस CO2 को और इस H को लगा देना है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बस यही तो हम पीछे भी बनाए थे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो कॉल्बेज रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, या फिर सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फेनॉल से हम डायरेक्टली ये बना सकते हैं, बस ये जो CO2 और H+ है डायरेक्ट इसको इस पोजीशन पे हमको लगा देना है।
नेक्स्ट है हमारा रीमन टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि फेनॉल को जब हम CHCl3 साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं और फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड फॉर्म होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड। वहाँ पे पीछे वाले में C डबल बॉन्ड OH था तो सैलिसाइक्लिक एसिड बोले, यहाँ CHO ग्रुप है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड बोले। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड पीछे बोले थे तो इसको अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि रेमर टीमन रिएक्शन में क्या हमारा फॉर्म होता है कि हम फेनॉल को जब CHCl3 साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें, फर्दर उसका एसिडिफिकेशन कराए तो हमारा सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड बन जाता है। बस सिंपल है कि हमको ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक डस्ट। अगर हमको फेनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम जिंक से ट्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में साथ में H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमारा बेंजोक्यूनॉन फॉर्म हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि फेनॉल के ऑक्सीडेशन से हमारा क्या बनता है? बेंजोक्यूनॉन। कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो एक Na2Cr2O7 और दूसरा H2SO4। अब हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे बेस्ट मेथड है ईथर को प्रिपेयर करने का, वो है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा ईथर फॉर्म होता है। देखिए, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और यहाँ पे Na पे हमारा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को निगेटिव से कनेक्ट कराना है तो ये पूरा पार्ट इससे कनेक्ट हो गया और यहाँ से Na पॉजिटिव X निगेटिव को लेके निकल गया तो ये फॉर्म हो गया और साथ में ईथर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड यहाँ पे होना चाहिए, ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम इस रिएक्शन को करा पाएंगे, ठीक है, तभी हम इस रिएक्शन को करा पाएंगे। देखिए, इस रिएक्शन को अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड से इसको हम ट्रीट करा रहे हैं इस मेटल अल्कोक्साइड को, तो सिंपली क्या करना है हमको कि Na पॉजिटिव को Br निगेटिव से हटा देना है और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव को इस O निगेटिव से कनेक्ट करा देना है तो हमारा क्या बन जाएगा? ईथर फॉर्म हो जाएगा। हर केस में यही ध्यान रखना है कि हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड है ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, तभी हम विलियमसन सिंथेसिस को करा पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, बेंजीन से अगर OCH3 ग्रुप लगा रहे तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। ये भी पूछा गया था नीट में कि एनिसोल किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से OCH3 ग्रुप लगा रहे तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। अगर हम एनिसोल को Br2 से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये इथेनोइक एसिड है, तो हमारा Br एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे जाके लग जाता है। जो पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। तो फिर से हम एनिसोल को HNO3 से ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक अल्काइलेशन दूसरा असाइलेशन। तो अल्काइलेशन में क्या है कि हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो अगर हम एनिसोल को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे चला जाता है और AlCl4 बना देता है। क्यों जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम के पास केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन की आने की वजह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटता है और ये CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे चला जाता है। तो पैरा पोजीशन पे जब जाता है तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो पोजीशन पे जो लगता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। वैसे ही फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का दूसरा पार्ट है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि फिर से ये Cl वाला पार्ट इस AlCl4 से चिपक जाता है और ये असाइल ग्रुप यहाँ पे आके लग जाता है एक बार और एक बार पैरा पोजीशन पे लग जाता है। तो पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है।